आज के लेक्चर में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज जेकोबियन। जेकोबियन ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर यूज़ किए जाने वाला एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जो कि हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर जो फंक्शन मिलते हैं उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए जेकोबियन यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर जो फंक्शंस आते हैं उनका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेटर जो यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं जेकोबियंस। इसके अंदर देखो पॉइंट्स क्या आए हुए हैं। इफ यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, देन द डिटर्मिनेंट डो यू बाय डो एक्स डो यू बाय डो वाई डो वी बाय डो एक्स डो वी बाय डो वाई डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा था, यानी कि लास्ट में और शुरुआत में वर्टिकल बार्स यूज किए थे। दैट इज डो यू बाय डो एक्स को कैसे लिखा जाता है, यू और सफिक्स की पोजीशन पे एक्स लिखा है, यू लिखकर सफिक्स के पोजीशन पे वाई लिखा हुआ है। ठीक है, वी एक्स और ये वी वाई, एक्स और वाई वी के साथ सफिक्स में आया हुआ है। ठीक है, ये और ये सब कुछ डिटरमिनेंट के अंदर लिखा है। तो ये जो भी लिखा हुआ है, ये जो भी डिटरमिनेंट के अंदर लिखा है उसे कहा जाता है जेकोबियंस कहा जाता है, जो कि नीचे मेंशन किया हुआ है। इज कॉल्ड द जेकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई विच इज डिनोटेड बाय, देखो यू और वी ये फंक्शन किससे बने हुए हैं, एक्स और वाई इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से बने हुए, ऐसा फर्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ था हमें। ठीक है, तो आगे क्या दिख रहा है हमें, फिर जेकोबियंस कैसे डिनोट किया जाएगा यू वी फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। देखो ऊपर हम लोग डो लिखेंगे, डो का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ यू और वी इन फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स एंड वाई इन फंक्शन के साथ, बिकॉज यू और वी ये फंक्शन एक्स और वाई इन वेरिएबल से बने हुए थे। ठीक है, तो वो जेकोबियंस कैसे लिखा जाता है, डो ऑफ यू कॉमा वी अपॉन डो ऑफ एक्स कॉमा वाई, और जे शुरुआत में लिखकर मिडल में लिखकर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, ऊपर यू वी मेन फंक्शन लिख देंगे और नीचे वो जो मेन फंक्शन जिस वेरिएबल से बने हुए उन वेरिएबल्स को नीचे मेंशन करना होता है डिनोमिनेटर में। ठीक है, इसका मतलब ये सेम इन्फॉर्मेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जे ऑफ यू कॉमा वी अपॉन एक्स कॉमा वाई, इस तरीके से उसे रीड करना होगा। ठीक है, सिमिलरली आगे क्या लिखा हुआ है, देखो ये ऊपर करने पर आपको आ जाएगा वो। सिमिलरली के आगे क्या लिखा हुआ है, सिमिलरली इफ यू वी डब्ल्यू आर फंक्शंस ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, देन द डिटर्मिनेंट, ठीक है देखो यू इस फंक्शन का एक्स के साथ डिराइव किया, पार्शियल डिराइव किया, यू का पार्शियल डिराइव किया वाई के साथ, और यू इस फंक्शन का पार्शियल डिराइव किया जेड के साथ, बिकॉज यू ये फंक्शन एक्स वाई जेड इन वेरिएबल से बना हुआ था। ठीक है, सिमिलरली वी फंक्शन का पार्शियल डिराइव किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड के साथ, और उसके भी आगे डब्ल्यू इस फंक्शन का पार्शियल डिराइव किया गया है एक्स वाई जेड इन वेरिएबल के साथ, जिसे हम लोगों ने डिटरमिनेंट के अंदर लिखा है। दैट इज ये सेम इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने दूसरे तरीके से भी यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई है। यू फंक्शन लिखा हुआ है फर्स्ट रो में और सफिक्स में एक्स वाई जेड ये वेरिएबल लिखे हुए। ठीक है, यू ए फंक्शन एक्स वाई जेड इन वेरिएबल से बना हुआ था, तो उनका हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट रो में क्या दिखा है, पार्शियल डिराइव किया है यू फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इस वेरिएबल से। सिमिलरली आगे क्या किया है, वी इस फंक्शन का पार्शियल डिराइव किया गया है सेकंड रो में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड वेरिएबल रिस्पेक्टिवली, और सेम डब्ल्यू इस फंक्शन का पार्शियल डिराइव किया गया है विथ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, जो कि थर्ड रो में लिखा हुआ है। ठीक है, वो समझ में आया होगा आप लोगों को, क्या बताया था इस चीज़ ये वाले पॉइंट में। यू वी डब्ल्यू ये फंक्शन से किन वेरिएबल से बने हुए, एक्स वाई जेड ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल से बने हुए फंक्शन है। देन द डिटरमिनेंट ऑफ दिस काइंड इज कॉल्ड एज जेकोबियंस ऑफ यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है विच इज डिनोटेड बाय, जो किस तरीके से डिनोट किया जाएगा, डो ऑफ यू वी डब्ल्यू ये मेन फंक्शन थे, वो न्यूमरेटर में हमें लिखने होंगे, और किसके साथ उसका पार्शियल डिराइव किया हम लोगों ने, एक्स वाई जेड इन वेरिएबल के साथ, जो कि शुरुआत में दो लिखकर हमें दिखाना होगा। ठीक है, और ये सेम इन्फॉर्मेशन को हम लोग दूसरे किस तरीके से दिखा सकते हैं, जे मिडल में आएगा, ब्रैकेट के अंदर ऊपर मेन फंक्शन लिखने होते दैट इज यू वी डब्ल्यू, और डिनोमिनेटर में जिन वेरिएबल से वो जो मेन फंक्शन बने हुए हैं वो वेरिएबल नीचे मेंशन करना होता है डिनोमिनेटर में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। इसके आगे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ जे डिनोट्स द जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जे डैश डिनोट्स द जैकोबियन ऑफ एक्स कॉमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू वी, देन जे डॉट जे डैश इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। मतलब अगर u और v इन फंक्शन का जो कि x और y इन वेरिएबल से बने हुए उनका अगर हम लोग j को भी निकालेंगे तो वो तो j से डिनोट होगा। अगर हम लोग उल्टा कर दें, यानी कि x y इन इसको हम लोग फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे ऑफ वेरिएबल u v, देन जो भी बनेगा जेकोबियन उसको j डॉट से डिनोट किया जाएगा, और j डॉट j डैश इक्वल टू 1 ही होता है, जिससे हम लोग प्रूव दैट वाले टाइप के जब सब करेंगे उसमें वो पॉइंट हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इफ u इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस टू थीटा दिया हुआ है, कॉमा v इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन टू थीटा दिया हुआ है, फाइंड डो ऑफ u कॉमा v अपॉन डो ऑफ आर कॉमा थीटा, ये हमें पूछा है क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिख रहा है, u और v ये फंक्शन दिए हुए हैं जो कि r और थीटा इन वेरिएबल से बने हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन एज इट इज लिख देना है। ये v दिया हुआ, सॉरी ये पहले u लिख लेता हूँ। u दिया हुआ हमें r स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो इसका हम लोग पार्शियली डिराइव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r के साथ भी और थीटा के साथ भी। जब r के साथ डिराइव करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, डो u अपॉन डो r लिखा जाएगा, जिसका दूसरा नोटेशन u और ये सफिक्स में r हो सकता है। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर अभी कॉस 2 तक कांस्टेंट ट्रीट करना है। कॉस 2 थीटा को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा और आर स्क्वायर का डिराइव किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, तो वो आर स्क्वायर का डिराइव कितना रहेगा, ओनली 2r रहेगा। साइड का ये कांस्टेंट कॉस 2 थीटा एज इट इज लिख देना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अभी हमें क्या करना है, जो इस फंक्शन का थीटा के साथ पार्शियली डिराइव करेंगे तो ये अपॉन में आएगा डो यू बाय डो थीटा इज इक्वल टू, उसका दूसरा नोटेशन क्या हो सकता है, u, और सफिक्स की पोजीशन में ये थीटा लिखा इज इक्वल टू आर स्क्वायर अभी कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। और कॉस का डिराइव क्या होता है, कॉस का डिराइव होता है माइनस साइन, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आगे साइन 2 थीटा आएगा। लेकिन 2 थीटा का फर्दर डेरिवेटिव कितना होगा, 2 होगा। जो 2 होगा मैंने वो यहाँ पर लिखा हुआ है आर स्क्वायर, ये एज इट इज। और ये कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या लिखना है, अभी साइन 2 थीटा लिखना है। ठीक है, इस 2 थीटा का फर्दर डेरिवेटिव करके 2 जो बनता था वो आगे लिखा हुआ है, और ये कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, वो माइनस भी आगे लिखा, आर स्क्वायर एज इट इज। और ये कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव जो कि साइन थीटा बनता था वो लिखा हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। अभी एग्जाम में ये दोनों नोटेशन लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई भी एक नोटेशन लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ये अपना फर्स्ट सम है तो इसके कारण मैं यहाँ पर ये दोनों नोटेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे आने वाले समय में एक ही नोटेशन लिखा करूँगा। अभी हमें क्या करना होगा, v जो फंक्शन दिया है उसका भी पार्शियली डिराइव करना होगा, एक बार r के साथ और एक बार थीटा के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर v फंक्शन मेंशन कर लेते हैं। v इज इक्वल टू व्हाट, r स्क्वायर साइन 2 थीटा, राइट। तो उसका अगर पार्शियली डिराइव होगा विथ रिस्पेक्ट टू r के साथ तो ये लेफ्ट साइड में लिखना होगा डो v बाय डो r इज इक्वल टू, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय v और ये सफिक्स के पोजीशन पे r इज इक्वल टू आर स्क्वायर का डिराइव कितना हो जाएगा 2r, और ये बाजू का साइन 2 थीटा कांस्टेंट एज इट इज, तो आर स्क्वायर का डिराइव 2r लिखा, बाजू का कांस्टेंट साइन 2 थीटा ये एज इट इज लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमें v फंक्शन का करना है पार्शियल डिराइव विद रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ, तो ये डो v बाय डो थीटा लिखा इज इक्वल टू v थीटा लिखा, ये सब सफिक्स की पोजीशन में थीटा लिखा। अभी देखो यहाँ पर आर स्क्वायर ये कांस्टेंट होने वाला है, साइन का डिराइव होता है कॉस होता है, तो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा ये डिराइव हो जाएगा। 2 थीटा का फर्दर डिराइव करना होगा जो कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो वो जो 2 होगा उसको हम लोग आगे लिख लेंगे, शुरुआत में लिख लेंगे आर स्क्वायर ये कांस्टेंट एज इट इज, और साइन 2 थीटा का डिराइव कितना, कॉस 2 थीटा। जो 2 थीटा का 2 बच रहा था वो मैंने शुरुआत में यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो u और v फंक्शन थे जो कि r और थीटा से बने हुए थे उनका हम लोगों ने पार्शियली डिराइव कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हमें जैकोबियंस ये ऑपरेटर यूज़ करना होगा। जैकोबियन ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएशन के अंदर वो किसी मैथमेटिशियन का यहाँ पर नेम यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, उसे एज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर कंसिडर करना है। अगर जब भी पार्शियल डिराइव सम आएगा या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन का सम आएगा उसके अंदर जैकोबियन एज अ डिटर्मिनेंट है किसका, पार्शियली डिराइव करके जो फंक्शंस आएंगे उनका। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, डो ऑफ u कॉमा v अपॉन डो ऑफ r कॉमा थीटा। इसका मतलब क्या होता है, u और v ये फंक्शन r और थीटा इन वेरिएबल से ही बने हुए रहेंगे। ठीक है, और उनका पार्शियल डिराइव करना हमें विद रिस्पेक्ट टू r और थीटा के साथ। तो लेफ्ट साइड में पूछा हुआ क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लेंगे, जिसका दूसरा नोटेशन क्या हो सकता है, j ऑफ ऊपर क्या आएगा u कॉमा v अपॉन में r कॉमा थीटा आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू डो ऑफ u कॉमा v अपॉन में क्या आएगा, डो ऑफ r कॉमा थीटा। ठीक है, ये r लिखा हुआ है, ये साइड में डो लिखा हुआ है, इज इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट लिख देंगे हम लोग। डिटरमिनेंट कैसे बनेगा, बाय फॉर्मूला या फिर बाय कंसेप्ट, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट पेज पे लर्न किया था। u इस फंक्शन का पार्शियल डिराइव कर लेना है r और थीटा के साथ, तो ये u लिखा सबस्क्रिप्ट में ये या फिर सफिक्स में r लिख दिया, u का अभी थीटा के साथ, अभी v का r के साथ पार्शियल डिराइव और v का थीटा के साथ पार्शियल डिराइव। ठीक है, इज इक्वल टू नेक्स्ट डिटरमिनेंट के अंदर क्या लिखना होगा, u r की वैल्यू लिख देनी है। u r की वैल्यू कितनी थी, 2r cos 2 थीटा थी, तो यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे 2r cos 2 थीटा, 2r cos 2 थीटा लिख दिया। ठीक है, उसके बाद u थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, u थीटा की वैल्यू माइनस 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा, माइनस 2r स्क्वायर। ठीक है, ये कितना रहेगा, साइन 2 थीटा रहेगा। ये वाली वर्टिकल लाइन को आप लोग इग्नोर कर दो, इसे कंसिडर मत करना, ये बाद में ड्रॉ करनी चाहिए थी मैंने। ठीक है, लेकिन वो गलती से लाइन पहले ही ड्रॉ कर दी, इसलिए डिटरमिनेंट के अंदर के टर्म बड़े हो गए, वो भी बाहर जा रहे, डिटरमिनेंट के बाहर जा रहे फिर। तो बेटर ऐसा कर देता हूँ कि ये वाले लाइन को ना व्हाइटनर से मिटाई देता हूँ ताकि आपको ये सम अच्छी तरीके से
समझ में आ जाएगा। ये उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये वाला जो वर्टिकल बार डाला था डिटरमिनेंट का, इसका कोई मतलब नहीं है, उसको मैंने वाइटर से अभी फिलहाल मिटा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट में हमें क्या लिखना होगा, वी आर की वैल्यू लिखनी होगी। वी आर की वैल्यू कितनी है, 2r साइन 2 थीटा। तो 2r यहाँ पे 2r लिखेंगे, ये क्या आएगा साइड में, साइन 2 थीटा आएगा। और उसके बाद में क्या लिखना है, यहाँ पर ये वाली पोजीशन में वी थीटा का वैल्यू, वी थीटा का वैल्यू कितना है, 2r स्क्वायर, ये लिखा 2r स्क्वायर। बाद में क्या आएगा, कॉस आएगा, ये कॉस 2 थीटा आएगा। ये वाइटनर था, इसकी वजह से ये ठीक से नहीं आ रहा है, लेकिन इतना समझ लो ये क्या है, वी थीटा का वैल्यू दैट इज 2r स्क्वायर कॉस 2 थीटा यहाँ पे लिखा हुआ। अभी मुझे डिटरमिनेंट, ये यहाँ पे डिटरमिनेंट का क्लोजिंग वर्टिकल बार पुट करना चाहिए था, ठीक है। इसके आगे हमें जैसे हम लोग नॉर्मली डिटरमिनेंट्स निकालते हैं वैसे ही सिंप्लीफिकेशन कर देना है। इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 आर इंटू आर स्क्वायर 4r क्यूब कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, यानी कि यहाँ से क्या बनता है 4r क्यूब कॉस स्क्वायर 2 थीटा बनेगा, ठीक है। ये माइनस में आ जाएगा, -4r क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन इसके पहले एक माइनस होता है तो वो माइनस माइनस डायरेक्टली प्लस लिख दिया। 4 टाइम्स ऑफ r क्यूब साइड में रहेगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में कॉमन क्या आ रहा है बाहर, 4r क्यूब, ये टर्म बाहर आ रहा है तो ये 4r क्यूब कॉमन बाहर लिखा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, जो हम लोग क्लास 10 से जानते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो फाइनल आंसर अपना कितना बनता है, 4r क्यूब इज आवर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर डो ऑफ u कॉमा v अपॉन डो ऑफ, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये r थीटा आएगा, ठीक है। ये पेज थोड़ा सा खत्म हो चुका है तो यहाँ पर ये हाफ ही आया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डो ऑफ r कॉमा थीटा लिखा हुआ है, ऐसा आप लोग कंसिडर करो, ठीक है। यहाँ पर फिर अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है उसमें देखो क्या दिया हुआ है हमें, इफ़ u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स कॉमा v इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस वाई, w इज इक्वल टू एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस जेड, शो दैट डो ऑफ u v w अपॉन डो ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन में क्या हमें दिख रहा है, u v w ये फंक्शंस दिख रहे हैं, एक्स वाई जेड इन वेरिएबल से बने हुए, ठीक है। यहाँ पर u के अंदर फंक्शन दिया है 1 माइनस एक्स, जिसमें y और z ये मिसिंग है, v के अंदर वेरिएबल्स आए हुए x और y, z मिसिंग है यहाँ पर, और w के अंदर तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट है, यानी कि x y और ये z प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, डो ऑफ u v w अपॉन डो ऑफ x y z निकालने के लिए हमें u इस फंक्शन का पार्शियली डिराइव कर देना है x y z के साथ, सिमिलरली v इस फंक्शन का पार्शियली डिराइव कर देना है x y z इन वेरिएबल के साथ, और w इस फंक्शन का भी पार्शियल डिराइव कर देना है x y z इन वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर u लिख लेते हैं, ये u लिख दिया, u क्या दिया हुआ है 1 माइनस एक्स, तो u इस फंक्शन का पार्शियल डिराइव पहले तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ करेंगे, जिसे हम लोग डो यू बाय डो एक्स अपॉन, सॉरी ये डो यू बाय डो एक्स अपॉन, तो ये लिख दिया। आगे क्या लिख सकते हैं, ये -1 हो जाएगा। इसके बाद u इस फंक्शन का पार्शियल डिराइव कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ, तो यहाँ पर y मिसिंग है, प्रेजेंट है नहीं, इसका मतलब उसका डिराइव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आफ्टर दैट u इस फंक्शन का पार्शियल डिराइव विथ रिस्पेक्ट टू w, वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर अपॉन में w नहीं z होना चाहिए था, एक्स वाई जेड ये वेरिएबल है ना, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, v फंक्शन लिखना होता है। v फंक्शन क्या रहेगा, ये x ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस वाई दिया हुआ है, ठीक है, जिसे हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, x को अंदर लेके जाएंगे तो x माइनस एक्स वाई हो जाएगा, राइट। तो इसी फंक्शन का हम लोग पार्शियल डिराइव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले x के साथ कर लेते हैं v फंक्शन का पार्शियल डिराइव, वो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, डो v अपॉन डो एक्स इज इक्वल टू, एक्स का डिराइव 1 हो जाएगा, आगे क्या रहेगा, माइनस वाई रहेगा, यानी कि 1 माइनस वाई लिख दिया, ठीक है, कॉमा अभी v इस फंक्शन का पार्शियल डिराइव होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो उस केस में x कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर y का डिराइव 1 माइनस एक्स कांस्टेंट साइड में रख दिया। अभी v फंक्शन का पार्शियल डिराइव होगा विथ रिस्पेक्ट टू z के साथ, यहाँ पर z मिसिंग है, एब्सेंट है, इसका मतलब उसका डिराइव कितना लिखना होगा, हमें 0 लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप में अभी w फंक्शन लिख देंगे। w फंक्शन क्या दिया हुआ था हमें, एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस जेड, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो एक्स वाई वो अंदर मल्टीपल कर देते हैं, तो ये एक्स वाई बन जाएगा माइनस आगे बन जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। इसके बाद हमें w इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। तो लेफ्ट में हमें लिखना होगा डो w बाय डो एक्स के साथ डिफरेंशिएट होने पर w का, देखो पहले क्या बचेगा, x, तो x का डिराइव 1 यहाँ से y बचेगा, माइनस x का डिराइव 1 यहाँ से बचेगा y से, ठीक है, कॉमा
दो डब्ल्यू का अभी दो वाई के साथ पार्शियल डेरिवेटिव कर किया जा रहा है, तो ये एक्स आएगा, यहाँ से आएगा सिर्फ एक जेड आएगा, राइट। कॉमा दिया, दो डब्ल्यू का अभी जेड के साथ पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जेड के साथ करें तो ये पूरा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, जेड का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली माइनस एक्स वाई बचेगा, ठीक है। आफ्टर दैट जो जैकोबियंस के लिए फॉर्मूला होता है लिखने का, तो वो लिखेंगे हम लोग। देखो वो कैसे पूछा गया उन्होंने, डो ऑफ यू वी डब्ल्यू पूछा है, अपॉन में क्या था, डो ऑफ एक्स वाई जेड, यानी कि यू वी डब्ल्यू इन मेन फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएट कर देना हमें एक्स वाई जेड इन वेरिएबल के साथ, यहाँ पे अपॉन में वाई और यहाँ पर जेड लिख दिया, ठीक है। इसी का मतलब क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का डिटरमिनेंट हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर एक डिटरमिनेंट का वर्टिकल बार ड्रॉ कर दिया, यू का एक्स वाई और जेड के साथ डिफरेंशिएट लिख देना हमें फर्स्ट रो के अंदर, ये ऐसे लिख सकता हूँ, उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से भी होता है, यू एक्स का यानी कि डो यू बाई डो एक्स का रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। इसके बाद यू का वाई के साथ और यू का जेड के साथ कर दिया, ठीक है। उसके बाद वी का एक्स के साथ, वी का वाई के साथ और वी का जेड के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया। इसके बाद डब्ल्यू का एक्स के साथ, डब्ल्यू का वाई के साथ और डब्ल्यू का जेड के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें लिखना होगा, ठीक है। ये नोटेशन किसके लिए स्टैंड करिए, डब्ल्यू जेड का मतलब ही क्या होगा, दो डब्ल्यू बाई दो जेड होगा, ठीक है। इज इक्वल टू, इसके बाद हमें क्या पुट कर देना है, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। यू एक्स कितना आया था हमें, देखो यू एक्स कितना मिला था, -1 आया था, तो वो -1 यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के प्लेस में आ जाएगा। यू वाई की वैल्यू आई थी 0 और यू जेड की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, 0 मिली थी, ठीक है। तो ये यू वाई 0 आया था और उसके बाजू में भी 0 आया था, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा फर्स्ट रो के अंदर लिखे हुए एलिमेंट। अभी सेकेंड रो में एलिमेंट हमें क्या लिखने होंगे, डो वी बाई डो एक्स, वो लिखना है 1 माइनस वाई, आगे लिखना है -x और उसके आगे लिखना है 0, ठीक है। तो सेकेंड रो के एलिमेंट्स हम लोग लिख देंगे 1 माइनस वाई, यहाँ पर लिखा 1 माइनस वाई, आगे था -x लिखने के लिए, आगे था 0। आफ्टर दैट थर्ड रो में आए हुए एलिमेंट्स हमें लिखने होंगे, वो क्या होंगे, डो डब्ल्यू बाई डो एक्स यानी कि y माइनस वाई जेड रहेगा, राइट। ये पर यहाँ पर रहेगा x माइनस एक्स जेड होगा और आगे रहेगा -xy सिंपली, और ये डिटर्मिनेंट का वर्टिकल पार्ट क्लोज कर दिया। जैसे नॉर्मल डिटर्मिनेंट निकाला जाता है वैसे ही नॉर्मल डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ये -1 बाहर ब्रैकेट -x इंटू -xy, वो कितना हो जाएगा, +x² y हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, बाकी के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, वो नहीं आएंगे। तो इसका आंसर कितना हो रहा है फाइनली, -x² y हो रहा है। यही हमें प्रूव दैट करने पूछा गया था, ठीक है। लेफ्ट में क्या लिखेंगे, डो ऑफ, जो क्वेश्चन में पूछा गया था वही लिख देंगे, डो ऑफ यू वी डब्ल्यू अपॉन डो ऑफ क्या लिखना है, अपॉन में एक्स वाई जेड लिख देना है। इसके बाद लास्ट में हमें सेंटेंस लिखना होगा, हैंस प्रूव, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट प्रूव दैट हो गया। ये बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है एग्जाम के लिए, एग्जाम में स्कोर करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अभी क्या दिया हुआ है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यू, कॉमा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यू वी, कॉमा जेड इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, प्रूव दैट डो ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अपॉन में डो ऑफ यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर वी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या दिख रहा है हमें, एक्स वाई यू, ये फंक्शन एक्स वाई जेड इन वेरिएबल से बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन है नहीं, ठीक है। और ये जेड, ये फंक्शन किस वेरिएबल से बना हुआ दिख रहा है हमें, यू वी डब्ल्यू से। ऊपर प्रूव दैट वाले पार्ट में न्यूमरेटर में क्या हुआ है, एक्स वाई जेड अपॉन में यू वी डब्ल्यू दिख रहे हैं ना। इसका मतलब क्या होगा, ये एक्स, ये फंक्शन हमें दिखाना है यू वी डब्ल्यू इन वेरिएबल से बना हुआ। यहाँ पर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में उस वैसा नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, एक्स के साथ वाई और जेड भी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए, एक्स ये फंक्शन यू वी डब्ल्यू इन वेरिएबल से बना हुआ होना चाहिए, वाई ये फंक्शन यू वी डब्ल्यू इन वेरिएबल से बना हुआ होना चाहिए, और जेड ये फंक्शन यू वी डब्ल्यू से बना हुआ होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। जेड के अंदर सिर्फ यू वी डब्ल्यू यही वेरिएबल से, वाई और एक्स मिसिंग है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यू वी, ये जेड अनवांटेड पार्ट है ना, वाई ये फंक्शन यू वी डब्ल्यू का होना चाहिए था, वहाँ पर ये जेड अनवांटेड पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, एक्स वाई जेड इन वेरिएबल्स को यू वी डब्ल्यू से फंक्शंस बना देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये वाले एरो से शुरुआत करनी है। सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स को फॉर्म करेंगे इन टर्म्स ऑफ यू वी डब्ल्यू। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एज इट इज गिवन पार्ट लिख दिया, जो कितना था, यू था। आफ्टर दैट वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है अपने पास पुट करने के लिए, वाई प्लस जेड की वैल्यू है हमारे पास यू वी। तो मैं क्या करूँगा, ये जो वाई प्लस जेड है उसको रिप्लेस कर देता हूँ उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू यू वी से, इज इक्वल टू आगे का ये यू एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो लेफ्ट साइड में यू वी आया हुआ है उसे इक्वल टू के राइट साइड में पुट कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, एक्स इज इक्वल टू यू माइनस यू वी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्स ये फंक्शन यू वी डब्ल्यू इन वेरिएबल्स में मिला है, यहाँ पर डब्ल्यू मिसिंग है या फिर अपसेंट है।
अभी आगे क्या करेंगे, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। आगे क्या करेंगे देखो हम लोग, ये मुझे क्या लिखना है अभी, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यू वी वाला फंक्शन लिखना होगा। ये वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यू वी लिख दिया सेंटर में। जेड का मतलब क्या है, यू वी डब्ल्यू दिया हुआ है उन्होंने, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर, ये वाई एज इट इज़ प्लस जेड की वैल्यू कितनी थी, यू वी डब्ल्यू लिख दी, इज इक्वल टू यू वी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये वाई लेफ्ट साइड में रहेगा, ये यू वी डब्ल्यू को हम लोग राइट साइड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। ठीक है, शिफ्ट करेंगे तो ये यू वी डब्ल्यू लिख दिया। इसका मतलब ये वाई फंक्शन यू वी डब्ल्यू इन वेरिएबल्स में आ गया अपने पास, और जेड तो ऑलरेडी उन्होंने यू वी डब्ल्यू इन वेरिएबल्स में दिया हुआ था। तो आगे क्या करना होगा, एक्स इस फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली वाई इस फंक्शन का हमें पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू इन वेरिएबल के साथ 1 बाय 1। और आफ्टर दैट हमें लास्ट में जेड इस फंक्शन का भी पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स यू वी डब्ल्यू। ठीक है, 1 बाय 1 पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना है। तो x का पार्शियल डेरिवेटिव विद टू यू के साथ करना है, तो ये x और ये सफिक्स की जो पोजीशन पे u लिख देंगे। ठीक है, तो ये x u लिखा, इसी का मतलब क्या हो जाएगा, ये डो एक्स अपॉन डो यू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो u इज़ द ओनली वेरिएबल, v और w क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो u का डेरिवेटिव क्या लिखा 1 लिखा, माइनस v लिख देंगे। ठीक है, कॉमा अब x का किसके साथ डिफरेंशिएट करना होगा, v के साथ। तो ये u तो कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस u कांस्टेंट है, v का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, सिर्फ माइनस u लिखना होगा। ठीक है, x का किसके साथ करेंगे, अभी w के साथ करेंगे। यहाँ पर तो w है ही नहीं, मिसिंग है, तो उसका कितना डेरिवेटिव रहेगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि u और uv को कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। तो ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एक्स डब्ल्यू, जिसका डेरिवेटिव कितना लिखा है, 0 लिखा है। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, वाई इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे यू वी डब्ल्यू के साथ। ये वाई लिखा, सरफेस की पोजीशन पे क्या लिख दिया, यू लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो यू का डेरिवेटिव 1, यहाँ से बचेगा v माइनस यू का डेरिवेटिव 1, आगे आएगा वी डब्ल्यू। ठीक है, उसके आगे कॉमा दे दिया, ये यहाँ पर v कर देता हूँ, ये जोड़ कर आया है, और ये था अपना w आया था। ठीक है, v को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आगे y v कर देना है, यानी कि y इस फंक्शन का v के साथ पार्शियली डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से बचेगा u बचेगा, माइनस यहाँ से बचेगा u w। ठीक है, आगे y का डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग विथ टू w के साथ। ये y w लिख दिया, यहाँ पे w है ही नहीं, तो उसका डेरिवेटिव 0 रहेगा। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो माइनस क्या रहेगा, u v रहेगा। ठीक है, आफ्टर इतना सब कुछ कर देने के बाद हमें z का डिफरेंशिएट कर देना होगा विथ रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। तो ये z लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डो जेड बाय डो यू लिख सकते हैं, जिससे मैं सिंपली जेड यू ही लिख देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू जेड फंक्शन क्या था, यू वी डब्ल्यू था, तो यहाँ से क्या बचेगा, पहले तो वी डब्ल्यू बचेगा, कॉमा जेड वी के साथ करेंगे तो यू डब्ल्यू आ जाएगा, और जेड का डब्ल्यू के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू और वी आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, पूछा क्या गया था, डो ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डो ऑफ यू वी डब्ल्यू। तो वो लिख लेते हम लोग, डो ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अपॉन डो ऑफ यू वी डब्ल्यू पूछा गया था ना, इज इक्वल टू, इसी का मतलब क्या होगा, देखो हमें आगे डिटरमिनेंट में लिखना होगा एक्स का यू के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी कि ये क्या लिखेंगे, एक्स यू एक्स वी एक्स डब्ल्यू कर देंगे। इसके बाद ये वाई का होगा अभी यू के साथ, वाई का होगा वी के साथ, वाई का होगा डब्ल्यू के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन। अभी क्या होगा, एक्स वाई, ये जेड, जेड का होगा यू के साथ, जेड का होगा वी के साथ, और ये जेड का होगा डब्ल्यू के साथ पार्शियली डिफरेंशिएशन। लास्ट में वर्टिकल बार क्लोज कर देना होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये जो इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू आई थी वो उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्स यू क्या दिख रहा है, ये एक्स यू 1 माइनस वी थी वैल्यू, तो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखना होगा हमें, 1 माइनस वी लिखना है। आफ्टर दैट उसके आगे क्या लिख देना है, माइनस यू, उसके आगे क्या लिख देना है, 0। सेकेंड रो के एलिमेंट्स देखो, सेकेंड रो के एलिमेंट्स हमें यहाँ से मिलेंगे, वी माइनस वी डब्ल्यू कर देता हूँ, वी माइनस वी, ये v और ये w कर दिया। आगे क्या रहेगा, u माइनस यू डब्ल्यू, उसके आगे रहेगा माइनस यू वी। थर्ड रो के अंदर एलिमेंट्स लिखने होंगे वी डब्ल्यू, यहाँ पर आएगा यू डब्ल्यू, और यहाँ पर रहेगा यू वी। ठीक है, और यहाँ पर ये वर्टिकल बार क्लोज कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल देनी है। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये R1 रो प्लस R2 रो प्लस R3 रो को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, तो R1 R2 R3 रो को ऐड करने पर क्या मिलेगा, देख लेना है। यहाँ पर ये माइनस वी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, प्लस वी और ये माइनस वी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट रो में ये 1 आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस यू माइनस यू कैंसिल, और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं करने, तो उसे हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। ये क्या रहेगा, वी माइनस वी डब्ल्यू, ये वी डब्ल्यू,
ये u माइनस यू डब्ल्यू, ये यू डब्ल्यू और ये माइनस यू वी और ये अपॉन में प्लस यू वी। ठीक है, इसका अभी हम लोग डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो क्या रहेगा, ये वन तो रहेगा, वन अलग से लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, यानी कि पहले यू वी लिख लेते हैं। यू वी किस ब्रैकेट के साथ मल्टीपल करना है, यू माइनस यू डब्ल्यू इस ब्रैकेट के साथ मल्टीपल होगा। और ये माइनस क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस माइनस प्लस होता है, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन को पहले हमें एक माइनस देना होगा और इनका मल्टीप्लिकेशन के साथ यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे। वो क्या हो जाएगा, यू इंटू यू, यू स्क्वायर, साइड में रहेगा वी डब्ल्यू। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप पे ये बाहर का यू वी अंदर मल्टीपल कर देंगे, तो यू स्क्वायर वी हो जाएगा फर्स्ट टर्म, माइनस यू स्क्वायर वी डब्ल्यू हो जाएगा, यू स्क्वायर वी डब्ल्यू। और आगे सेम टर्म है लेकिन प्लस साइन में। ठीक है, यू स्क्वायर वी डब्ल्यू प्लस और माइनस कैंसिल, क्या बचेगा, यू स्क्वायर बी वी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा और एक क्वेश्चन सेम कंसेप्ट के ऊपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो पूछा गया था उसको फिर से एक बार फिर से हम लोग मेंशन कर देंगे, डो ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन क्या रहेगा यहाँ पर, अपॉन में डो ऑफ यू वी डब्ल्यू रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, इफ u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, वी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, फाइंड डो ऑफ u कॉमा वी अपॉन डो ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये वाले एरो से शुरुआत करनी है। सबसे पहले गिवन फंक्शन में हमें क्या दिख रहा है, u ये फंक्शन x और y इन वेरिएबल से बना हुआ दिख रहा है, और v ये फंक्शन भी हमें एक्स और वाई इन वेरिएबल से बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा क्या है हमें, डो ऑफ यू कॉमा वी अपॉन डो ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि यू इस फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना विथ टू एक्स और वाई के साथ रिस्पेक्टिवली, और वी इस फंक्शन का भी पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना विथ टू एक्स और वाई। ठीक है, इसके बाद उनका हमें डिटरमिनेंट निकालना है, यानी कि पूछा हुआ क्वेश्चन फाइंड आउट करने का काम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हमें यू फंक्शन लिखकर उसका पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना होगा विथ टू एक्स और विथ टू वाई के साथ। देयरफॉर यू लिखना है, यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास दिया हुआ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में भी एक्स आया हुआ दिख रहा है और डिनोमिनेटर में एक्स दिख रहा है, इसका मतलब हमें यू अपॉन वी का डिरिवेटिव रूल यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरो कर दिया, यू एक्स लिखा हुआ है, यानी कि यू फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएट विथ टू एक्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले ये इक्वल टू पुट कर देने का, तो हम लोग यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद अपॉन में मैं वी स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वन माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर कर दिया, वी से शुरुआत करनी होती है यू अपॉन वी रूल में, तो ये वन माइनस एक्स वाई एज इट इज़ लिखा डेरिवेटिव का, यहाँ पर फिर डॉट दे दिया। ऊपर किसका डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स का करेंगे, तो एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, वाई का डेरिवेटिव जीरो, तो ये वन रहेगा, तो वो वन अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, या फिर लिखा दिखाते हैं हम लोग वन लिखा हुआ तो भी चलेगा, अपने यहाँ पर नहीं लिख रहा हो। तो उसके बाद माइनस साइन आएगा, माइनस साइन के बाद हमेशा ब्रैकेट होना चाहिए, फिर पहले यू वाला टर्म रहेगा दैट इज़ एक्स प्लस वाई, एक राउंड ब्रैकेट में लिखा, उसके बाद डॉट दिया, फिर डिनोमिनेटर वाले टर्म का डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो वन का डेरिवेटिव जीरो, यहाँ पर देखो एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा माइनस वाई बचेगा, ये माइनस वाई बचा हुआ लिखा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दे। ठीक है, इसे और आगे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये वन माइनस एक्स वाई एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाई एक्स के साथ मल्टीपल होता है तो प्लस एक्स वाई आएगा, और आगे प्लस वाई स्क्वायर रहेगा। ठीक है, आप ब्रैकेट क्लोज कर दिया, सॉरी ब्रैकेट है नहीं, अपॉन वाला लाइन ड्रॉ करके क्या पुट किया, वन माइनस एक्स वाई दी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा फिर यू एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर में आएगा वन प्लस वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आएगा वन माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यू एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आएगा वन माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया होगा, जिसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, ये यू एक्स हमें मिल गया अभी। इसके बाद हमें वी इस फंक्शन यू इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएट कर देना विथ टू वाई के साथ। ठीक है, तो वो साइड में इस कॉर्नर में कर देता हूँ मैं। सबसे पहले हमें ये क्या लिख देना है, यू का वाई के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो वो दिखा दिया। ये पहले तो सेंटर लाइन आ जाएगी, सेंटर लाइन आने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी वाई नीचे भी वाई, यानी कि यू अपॉन वी का रूल यूज़ होगा, तो अपॉन वाला वी है तो वी स्क्वायर कर देता हूँ, वन माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, वी से शुरुआत होती है तो ये वन माइनस एक्स वाई एज इट इज़ लिखना होता है, वो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद डिवाइड करेंगे विथ टू वाई के साथ करेंगे तो एक्स का जीरो हो जाएगा, वाई का डेरिवेटिव वन, वो लिखा नहीं है, माइनस के बाद ब्रैकेट पुट कर दिया, फिर यू वाला टर्म दैट इज एक्स प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी डिनोमिनेटर वाले टर्म का डेरिवेटिव्स वन का जीरो
माइनस एक्स ये कांस्टेंट रहेगा और ये वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस एक्स ये टर्म बचेगा, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, इस राउंड वाली ब्रैकेट के टर्म में से ये माइनस एक्स नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब उस ब्रैकेट को राउंड ब्रैकेट को ये माइनस एक्स टर्म मल्टीपल में आया हुआ है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में यू वाई कैसे कर सकते हैं हम लोग, यू वाई इज इक्वल टू ये सेंटर वाला लाइन ड्रॉ कर दिया पहले, तो अपॉन वाला पार्ट लिख देंगे, दैट इज 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख देंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई ये एज इट इज़ लिख दिया, ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स अंदर मल्टीपल करते हैं तो क्या रहेगा, ये फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर आगे का टर्म हो जाएगा प्लस एक्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल, न्यूमरेटर में क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा और डिनोमीटर में क्या आएगा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यू एक्स हम लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट में लिखा हुआ है अंडरलाइन के और टर्म, और यू वाई अभी जो ड्रॉ किया जिसको मैं करली अंडरलाइन से ड्रॉ कर देता हूँ, रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमें वी फंक्शन कंसिडर कर उसका पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर देना है, एक बार एक्स के साथ और एक बार वाई के साथ। देखो यहाँ पर वी फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई। तो आगे लिख देते हैं सिंस v इज इक्वल टू क्या था tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स y लिखना था ना, तो देयरफॉर ये वी एक्स कितना हो जाएगा हमारा tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ वो रहेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये कॉमा देकर वी वाई भी निकाल सकते हैं हम लोग, वो कितना होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, tan इनवर्स वाई का डेरिवेटिव 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव रहेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं इनवर्स फंक्शन का, मतलब tan इनवर्स एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव होने के लिए। हमें क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया था, फाइंड डो ऑफ u कॉमा वी अपॉन डो ऑफ x कॉमा वाई। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो वाला पार्ट एक बार लिख लेते हैं लेफ्ट साइड में। डो ऑफ क्या पूछा गया था, डो ऑफ u कॉमा वी अपॉन डो ऑफ x कॉमा वाई, ये लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू में क्या आएगा फिर u इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y के साथ फर्स्ट रो में लिखना होगा डिटरमिनेंट के अंदर लिखकर, तो ये u x दिखा दिया, ये u y दिखा दिया, यहाँ पर v x लिखा और यहाँ पर क्या लिख दिया v y लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू उसके आगे लिख देता हूँ, ये डिटरमिनेंट पुट कर दिया, इज इक्वल टू में आगे क्या लिखना होगा हमें u x की वैल्यू, देखो यहाँ से प्रीवियस वाले पेज से आ जाएगी, वो कितनी रहेगी 1 प्लस वाई स्क्वायर न्यूमरेटर में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस एक्स वाई एक ब्रैकेट में लिखकर पावर में स्क्वायर। ठीक है, अभी साइड में क्या लिखना है यू वाई लिखना है, वो कितना था साइड में लिख रहा है यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पर वी एक्स की वैल्यू लिखनी थी, वो कितनी आई थी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आई थी, और यहाँ पर tan इनवर्स वाई की वैल्यू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर ये जो आई थी। ठीक है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, देखो डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हैं नॉर्मल, वही उसी तरीके का सिंप्लीफिकेशन करना होगा, इज इक्वल टू इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर डिनोमीटर में 1 प्लस वाई स्क्वायर, वो टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ पर बीच में फिर माइनस साइन देना होगा, न्यूमरेटर में यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर डिनोमीटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ -1 अपॉन क्या लिखना होगा हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना होगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर ये टर्म कैसे लास्ट में आए हुए प्लस और माइनस में, वो कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड में इक्वल टू में आंसर कितना आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें आंसर कितना मिला, डो ऑफ u कॉमा वी अपॉन डो ऑफ एक्स कॉमा वाई के लिए आंसर मिलता है हमें 0। ठीक है, आई होप अब तक लिए हुए क्वेश्चन सबको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम लोग सेम कंसेप्ट पर और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू a cos h u cos v कॉमा y इज इक्वल टू a sin h u sin v, शो दैट डो ऑफ x कॉमा वाई अपॉन डो ऑफ u कॉमा v इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट के अंदर है cos h टू u माइनस cos 2v। इसका मतलब क्या और होगा, ये x ये फंक्शन u और v इन वेरिएबल से बना हुआ होगा और ये y फंक्शन u और v इन वेरिएबल से बना होगा, जो कि मैं ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो क्या करना होगा आगे, x इस फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना u और v के साथ, और y इस फंक्शन का भी पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना u और v के साथ, और उनके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाल देनी है। जो भी वैल्यू आएगी वो हमें क्या a स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट के अंदर cos h टू u माइनस cos 2v के इक्वल होगी, ऐसा शो दैट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्स फंक्शन को लिख देते हैं एज इट इज, एक्स इज इक्वल टू ए
कॉस एच यू, हाइपरबोलिक कॉस रहता है इसका मतलब, और ये सर्कुलर फंक्शन का कॉस है, ये कॉस वी, ठीक है। इसका हम लोग करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन विद टू यू के साथ। तो ये क्या लिखा, एक्स यू लिख दिया। यहाँ पर ए इज द कांस्टेंट, ए कांस्टेंट साइड में रहेगा, यू के साथ पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे तो ये वी भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। कॉस एच यू का डिफरेंस हो जाएगा साइन एच यू हो जाएगा सिंपली, और ये कॉस वी एज इट इज लिख दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स का ही पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद टू वी के साथ। ये नीचे ही कर रहा हूँ, ए कांस्टेंट रहेगा। इस इन दिस केस अभी कॉस एच यू एज इट इज लिखना होगा, तो ये कॉस एच यू एज इट इज लिखा। और कॉस का डिफरेंस क्या होता है, सिंपली साइन होता है, तो ये माइनस साइन होता है, तो ये माइनस ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये माइनस साइन भी लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसी का मतलब आगे हम लोग माइनस साइन को लिख सकते हैं, तो फिर ये दैट इज लिख कर क्या दिखाया, एक्स वी इज इक्वल टू माइनस ए कॉस एच यू डॉट साइन वी, ठीक है। ये हो गया अपना एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद यू और वी के साथ। अभी हम लोग क्या करेंगे, एंड लिखेंगे, वाई इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वी, ठीक है। तो ये ए साइन एच यू डॉट साइन वी, ये वाई फंक्शन लिख दिया। इसका डिफरेंशिएशन पहले तो यू के साथ करेंगे, यानी कि क्या लिखना होगा फिर, वाई का यू के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसमें ए तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। साइन एच यू के साथ डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस एच यू, ये डिराइव हो जाएगा साइन एच यू का साइड का, ये साइन वी एज अ कांस्टेंट लिख दिया, ठीक है। इसके बाद वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन अभी वी के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ए कांस्टेंट एज इट इज, ये साइन एच यू एज इट इज रहेगा, वो कांस्टेंट है इसके कारण, और साइन वी का डिराइव कितना आ जाएगा, कॉस वी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें वो डिटरमिनेंट या फिर जैकोबियन जो होता है वो वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। डो ऑफ क्या दिया होता है वो, एक्स कॉमा वाई अपॉन डो ऑफ यू कॉमा वी, ठीक है। जिसका मतलब क्या रहेगा, डिटरमिनेंट के अंदर पार्शियल डिराइव्स क्या लिखने होंगे, एक्स का यू के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, और ये ठीक से कर लिख देता हूँ इसको, एक्स का यू के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन और एक्स का वी के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसी का मतलब आगे क्या रहेगा, वाई का यू के साथ और ये वाई का वी के साथ पार्शियली डिराइव कर देना होगा, ठीक है। इज इक्वल टू देने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये डिटरमिनेंट का ओपनिंग वर्टिकल बार पुट कर दिया। एक्स यू की वैल्यू कितनी है अपने पास, एक्स यू की वैल्यू है ए साइन एच यू कॉस वी, ए साइन एच यू कॉस वी, ठीक है। तो वो वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए साइन एच यू डॉट कॉस वी था, कॉस वी लिखा। वाई यू की वैल्यू कितनी होगी, वाई यू की वैल्यू रहेगी अपने पास ए कॉस एच यू डॉट साइन वी, ठीक है। यहाँ पर एक्स वी की वैल्यू कितनी होगी, देखो एक्स वी की वैल्यू माइनस ए कॉस एच यू डॉट साइन वी ये होगी, और अपॉन में वाई वी की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ से दिख रही है हमें वो ए साइन एच यू डॉट कॉस वी ये होगी, राइट। यहाँ पर वर्टिकल बार क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो डिटरमिनेंट जैसे निकालते हैं आगे वैसे सिंप्लीफिकेशन करना होगा, ए इंटू ए साइन एच स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर वी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर साइन एच स्क्वायर यू डॉट साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू लिखना है, कॉस स्क्वायर वी रहेगा, सॉरी कॉस इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर वी लिख दिया। इसके बाद माइनस साइन आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर, राइट, कॉस एच स्क्वायर यू, कॉस एच स्क्वायर कर दिया यू, और ये क्या रहेगा, साइन स्क्वायर वी रहेगा, साइन स्क्वायर वी कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमें ये दिख रहा है ना, साइन एच स्क्वायर यू, उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना होगा, यानी कि रिप्लेसमेंट देना होगा, और ये साइन स्क्वायर वी इसके लिए भी एक फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक है। तो साइन एच स्क्वायर यू को हम लोग उसका एक फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो अपने पास एक फॉर्मूला होता है साइन एच स्क्वायर यू माइनस सॉरी कॉस एच स्क्वायर यू माइनस साइन एच स्क्वायर यू इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। और दूसरा फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने क्लास 10 में सीखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूले को अकॉर्डिंग, यानी कि जो राइट साइड में टिक हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, ये कॉस एच स्क्वायर यू माइनस साइन एच स्क्वायर यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमें किसका रिप्लेसमेंट देना है, साइन एच स्क्वायर यू के लिए रिप्लेसमेंट देना है। तो ये माइनस वाला पार्ट राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 1 लेफ्ट साइड में लेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब साइन एच स्क्वायर यू को हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, कॉस एच स्क्वायर यू माइनस 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, साइड में ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, कॉस एच स्क्वायर यू माइनस 1, ये रिप्लेसमेंट दे दिया हम लोगों ने साइन एच स्क्वायर यू के लिए। साइड का कॉस स्क्वायर भी एज इट इज लिख देना है, ये कॉस स्क्वायर भी एज इट इज लिखा, प्लस ये ए स्क्वायर एज इट इज लिखा, यहाँ से कॉस एच स्क्वायर यू ये एज इट इज लिखा,
साइन स्क्वायर वी का रिप्लेसमेंट यहाँ से क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वी हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में 1 माइनस क्या लिखेंगे फिर कॉस स्क्वायर वी लिख देंगे, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन कर देना है ए स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर वी का अंदर मल्टीपल कर देना है। क्या कहा, ये ए स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर वी जो दिख रहा है राउंड ब्रैकेट के बाद, उसे अंदर ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म के साथ मल्टीपल कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म रहेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर वी, साथ में क्या रहेगा कॉस एच स्क्वायर यू रहेगा, ठीक है। माइनस अभी क्या रहेगा, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर वी 1 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो ये सिर्फ इतना ही लिखना होगा। आगे का प्लस टर्म ये ए स्क्वायर लिखा कॉस एच स्क्वायर यू इस 1 के साथ मल्टीपल कर दिया, फिर ये माइनस ए स्क्वायर कॉस एच स्क्वायर यू और आगे क्या रहेगा कॉस स्क्वायर वी, ठीक है। ये लास्ट वाला टर्म और ये फर्स्ट वाला टर्म एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू लिखा, पहले ये प्लस वाला टर्म लिख देता हूँ, दैट इज ए स्क्वायर कॉस एच स्क्वायर यू ये लिखा माइनस ए स्क्वायर, साइड में क्या लिखा कॉस स्क्वायर वी लिख दिया। यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर को कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो ठीक है। तो ए स्क्वायर कॉमन बाहर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा कॉस एच स्क्वायर यू माइनस ए, मैंने ए तो ए स्क्वायर तो बाहर आ चुका है तो वो नहीं आएगा, क्या रहेगा ये कॉस स्क्वायर वी होगा, ठीक है। लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर से हमें बेसिक फॉर्मूला यूज़ करने होंगे, ठीक है। देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने पास ये भी होता है, ये साइड में लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा, क्या लिखा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अगर होता है तो साइड में क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 कॉस स्क्वायर, इस 2 थीटा का आप यानी कि थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। पर हमें किसका रिप्लेसमेंट देना है, कॉस स्क्वायर वी का रिप्लेसमेंट देना है। इसका मतलब ये 2 नहीं चाहिए, ये थीटा हमें वी की जगह पे आया हुआ दिख रहा है राइट फॉर्मूले में, तो हमें लेकिन ये कॉस स्क्वायर के साथ आया हुआ 2 नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, इस 2 को हम लोग 1 प्लस कॉस 2 थीटा के अपॉन में लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये सेम फॉर्मूला हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए भी काम में आता है, यानी कि 1 प्लस अगर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कॉस एच 2 थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये राइट साइड में क्या हो जाएगा 2 कॉस एच स्क्वायर थीटा हो जाएगा। राइट साइड में ये आया हुआ ये 2 हमें नहीं चाहिए, तो वो कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड वाले टर्म के डिनोमिनेटर में लिखना होगा, ठीक है। तो वो साइड में लिखे हुए फॉर्मूले को यूज़ करते हो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, कॉस एच स्क्वायर यू का रिप्लेसमेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एच 2 यू रहेगा और अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा राइट। यहाँ पर ये माइनस रहेगा, कॉस स्क्वायर वी है, कॉस स्क्वायर वी का क्या हो जाएगा, देखो ये थीटा की जगह आपने वी मानना है। अगर थीटा की जगह पे वी हम लोग कंसिडर करते तो ये 2 नहीं चाहिए, तो 2 कहाँ पे होना चाहिए, लेफ्ट साइड में आएगा, लेकिन माइनस के साथ ब्रैकेट होना चाहिए, इसके कारण ये ब्रैकेट प्लेस कर दिया। 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे हम लोग वी यूज़ करें, तो ये वी यूज़ किया, अपॉन में आया हुआ 2 और लास्ट में राउंड ब्रैकेट, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से अपॉन का 2 और ये अपॉन का 2 कम्प्लीटली आउटसाइड ले सकते हैं हम लोग, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा ए स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट पुट कर देंगे, 1 प्लस कॉस एच 2 यू होगा, राउंड ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर के साइन चेंज कर देते हैं और राउंड ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, क्योंकि -1 माइनस कॉस 2v कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा ए स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट के अंदर आएगा कॉस एच 2u माइनस कॉस 2v, ठीक है। यही हमें प्रूव दैट करने में पूछा गया था, और लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चन में दिया होता वो हम लोग फिर से एक बार लिख देंगे, दैट इज डो ऑफ x, y अपॉन में डो ऑफ u, v, ठीक है। यहाँ पर हमारे लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, लास्ट में हमें लिखना होगा हेंस प्रूव, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जैकोबियन इस कंसेप्ट के ऊपर कम से कम 4-5 सम्स किए देंगे, मेरे ख्याल से 3-4 सम्स किए होंगे। तो आज के जो भी सम्स किए यहाँ पर जैकोबियंस के अंदर, उन सब में अगर किसी में डाउट होता है सिंप्लीफिकेशन में या फिर कंसेप्ट में, तो आप लोग मुझे तो ये कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।